जो व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। संसद सुरक्षित हाथों में नहीं है तो एक आम जन कैसे सुरक्षित हाथों में होगा? देश में ये दृश्य चल रहा था तो सारे भाजपा के सांसद भाग क्यों खड़े हुए? क्या उसकी मंशा थी? क्यों उसने वो अज्ञात व्यक्ति सदन में घुसाए? किसकी हत्या करवाना चाहता था? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? हिंदुस्तान का किसान पेड़ों पे लटका मिल रहा, सब कुछ ठीक तो है। मानवता के अधिकार के अनुसार इन्हें इस्तीफा दे देना ही चाहिए। बीजेपी सांसद को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुरक्षा में दोनों वक्त में चूक हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की इसमें हुई है, क्योंकि हमेशा इन्होंने डाइवर्जन की राजनीति करी है। भाजपा ने जितने भी चुनावी वायदे करे वो सभी जुमले निकले। गोदी मीडिया ने दिखाया सब कुछ ठीक है, संसद के अंदर हमला हो जाता है वो सब कुछ ठीक है। जब देश संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी मना रहा था, ठीक उसी दिन फिर से देश के संसद में दो लोग घुसपैठ करते हैं। देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था धराशायी हो जाती है और देश के गृह मंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो युवा साथी हैं मेरे साथ खड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। इनके हाथों में पोस्टर भी देख सकते हैं। जब लोकतंत्र का मंदिर ही असुरक्षित है, किस मुंह से कहते हो देश सुरक्षित है? हमलावरों को संसद भेजने वाले भाजपा सांसद की सदस्यता रद्द की जाए, ऐसी तमाम मांगों को लेकर तमाम लोग इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से सरकार दावा करती है देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है। दो लोग घुस जाते हैं, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, गृह मंत्री मौन है। जिसका सवालों का जवाब जो आपने पूछा, देश सुरक्षित हाथों में है, कल पूरे भारत ने देख लिया। भारत ने यह देखा संसद सुरक्षित हाथों में नहीं है तो एक आम जन कैसे सुरक्षित हाथों में होगा? विषय 2 का नहीं है, विषय 4 थे। वो लोग 4 थे, 3 लड़के, एक लड़की थी नीलम। नीलम की जब हमने बाइट देखी हम खुद घबरा गए। एक बेटी, देश की बेटी, उसके सवालों का जवाब नहीं आज हमारे मोदी जी के बाद। भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगाई पे बात जब वो लड़की कर रही है, खुद पढ़ी लिखी है, वो हरियाणा से बिलोंग करती है, तो क्या उसके सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री को नहीं देने चाहिए? सिंपल सी बात है। सवाल मेरा ये है कि देश की लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी सुरक्षा में चूक हुई, जिम्मेदारी कौन ले? कौन लेना? अमित शाह को लेनी चाहिए सीधी। अमित शाह का बनता उत्तरदायित्व। उन्हें जो जिस सांसद के पास के थ्रू वो लोग आए हैं, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं बनती? इतना मौन क्यों? अपने लोगों को बचाने का कार्य क्या हो सकता है इनके पीछे? क्या सोच है अपने बंदों को बचाने की? अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? राहुल गांधी वहीं पर थे, अंदर थे। कुछ खुदा ना खासा उनके 19-20 कुछ लग जाती, मोदी जी के कुछ हो जाता तो कौन जवाबदेही होता? आप देखिए ना, अब पूरे वर्ल्ड ने कल हमारा वो चीज़ देखी है। उन्होंने सवाल किए हैं कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे सुरक्षित होगा? दिख तो रहा है कल सब कुछ ठीक है, गोदी मीडिया ने दिखाया सब कुछ ठीक है, संसद के अंदर हमला हो जाता है वो सब कुछ ठीक है। 4 लोग आते हैं संदिग्ध हालत में और जो उनके अंदर उपकरण, उनके साथ वो उपकरण लेके जाते हैं, वो वहाँ पे चला देते हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक तो है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो आत्महत्या कर रही हैं, हिंदुस्तान का किसान पेड़ों पे लटका मिल रहा है, सब कुछ ठीक तो है। ये सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और कुछ नहीं छुपा रही है। कल का जो हमला हुआ है बड़ा शर्मसार हमला है, संसार ने देखा है इसको और संसार ने निंदा भी की है इस चीज़ की। शुक्र मनाइए, ये कोई मुसलमान सांसद नहीं था, हिंदुस्तान के कांग्रेस का कोई सांसद नहीं था। अगर ये सांसद मुसलमान होता है, कांग्रेस का सांसद होता, तो आज इन लोगों को, आज उस सांसद को पाकिस्तानी कहकर और पाकिस्तानियों से बम का ये हमला कराने की साजिश कहकर बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलाती और सड़कों पर जगह जगह उतरती। अभी कितने पुलिस वाले यहाँ पे थे? पूरा घेर रखा है इन लोगों ने। कल वो कहाँ थे? कल कहाँ थे वो लोग? है ना? और विषय ये नहीं है कि आज के आने वाले सदियों तक हमें एक ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा इन लोगों को जो ऐसी मानसिकता रखते हैं संसद में हमला करने की, वो सोच भी ना सके। हमने क्या सीखा सर? 13 दिसंबर 2001 को जब हमला हुआ आतंकवादियों के थ्रू, और आज भी सेम, आज अंदर से हमला हुआ है। जैसे गृह युद्ध जैसे विषय बनते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। आज हम लोग अपने आप को आप लोगों के आगे बात रख रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमें लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमारी होती जाती है तो हम देंगे। हमें जेल जाना सुरक्षित हाथों में नहीं है सर। होता तो कल हमला नहीं होता। कहाँ से होता हमला? अगर सुरक्षित हाथों में होता तो शायद हम उनकी वाहवाही तारीफ कर रहे होते। क्या लगता है, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश की संसद की रखवाली नहीं कर पाते? इस्तीफा सोल्यूशन हो तो इस्तीफा तो पूरी बीजेपी को दे देना चाहिए। जिनके सामने बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं रखी जाती, इस्तीफा तो पूरी बीजेपी को दे देना चाहिए ना सर। अगर बीजेपी इस्तीफा से सारे सोल्यूशन हमले रुक जाएं तो इस्तीफा बहुत बढ़िया बात है। दे दो, इस्तीफा देना चाहिए। मानवता के अधिकार के अनुसार इन्हें इस्तीफा दे देना ही चाहिए। अभी कल की ही बात है कि 2 लोग संसद के अंदर चले गए और 2 लोग संसद के बाहर थे। मोदी जी चिल्लाते हैं, मन की बात में कहते हैं या उनके सांसद कहते रहते हैं कि भाई
जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। चलिए हमने मान लिया सुरक्षित हाथों में है, तो ये कौन लोग थे जो संसद के अंदर आए और स्मोक बम फेंका उन्होंने? एक बात है, एक प्रक्रिया है संसद की कि अगर आपको विजिटर पास बनाना है तो एक सांसद के रिटर्न साइन के साथ आपका विजिटर पास बनता है। उसके बाद 4 से 5 बार आपकी चेकिंग होती है। तो चेकिंग के समय में ना आपको मोबाइल ले जाने देते हैं, ना घड़ी पहनने देते हैं, ना बेल्ट पहनने देते हैं, मतलब मेटल की चीज़ या वैसा कुछ भी आप ले जा नहीं सकते। तो स्मोक बम अंदर कैसे पहुंचा? इट मीन्स क्या है कि किसी ना किसी ने षड्यंत्र ज़रूर किया होगा। पुलिसकर्मी को या आईएसएफ को या बीएसएफ को बोला होगा कि इस पर्सन को जाने दो, ताकि ये एक अनैतिक चीज़ों को अंदर जाके कर सके। तो मेरा सवाल ही इसलिए है क्योंकि अगर आप सभी इलेक्शन का क्रेडिट खुद लेते हो कि वोट फॉर मोदी, चाहे निगम का हो, विधायक का हो, संसद का हो, सब चीज़ों के लिए आप अपने लिए क्रेडिट लेते हो, तो ये क्रेडिट जो आज नेगेटिव में है इसको भी लो कि भाई मेरी चूक हुई, मेरे लोगों की चूक हुई, मेरे सांसद की वजह से ये पर्सन अंदर आया, स्मोक बम डाला। तो अगर संसद के अंदर स्मोक फायर हुआ और हमारे राहुल जी भी वहीं थे, वो तो नहीं डरे, वो तो सीना तान के खड़े रहे। इनके सांसद का क्या? अगर उस समय वो फायरिंग करने लगता, क्या हमारे राहुल जी को नहीं लगती? क्या सांसद के और सांसदों को नहीं लगती? या भाजपा के और सांसदों को नहीं लगती? इट मीन्स उनको पता था कि ये पर्सन सिर्फ स्मोक बम लेके जा रहा है और इसके पास कोई हथियार नहीं है। तो ये षड्यंत्र ही है ना इसका। अच्छा, क्या हासिल होगा इससे? देखिए, अभी 2 दिन पहले से ही 370 इन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया है। इनको पता है कि अब हमारे पास जो मुद्दा है, हम मंदिर के नाम पे कई बार चुनाव जीत चुके हैं, हमारे पास महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो हमारा इनका एक बेटा है, उसको पालते रहेंगे। अब इनके पास 370 के अलावा देश को बताने के लिए कुछ नहीं रहा, तो 370 का षड्यंत्र रचना इन्होंने शुरू कर दिया। मीडिया को देखेंगे तो सुधीर चौधरी 3 दिन से चिल्ला रहे हैं कि तेलंगाना में सरकार बनाई और माइनॉरिटी का एक भी इन्होंने सांसद नहीं लिया। और वो लास्ट लाइन बोलते हैं कि मुसलमानों देखो, कांग्रेस ने सरकार बनाई और एक भी मिनिस्टर कांग्रेस मुसलमान नहीं लिया। इट मीन्स क्या चाहते हैं वो कि जो मुस्लिम वोटर जो इनके फेवर में जाता है उसको साइड करके काट दें। पूरे देश ने देखा कि किस तरह घुसपैठिए घुसते हैं और ऊपर से कूदते हैं और उसमें एक स्मोक बम का काम करते हैं। उसमें जहरीली गैस भी हो सकती थी। इतने सारे सांसदों को हाईजैक करने के लिए इतना काफ़ी था। इससे 2 सवाल खड़े होते हैं। एक, भाजपा सांसद के पास पे वे लोग अंदर घुसे, ये सुरक्षा में चूक है उस भाजपा सांसद ने उसकी कहाँ मदद करी अंदर घुसने में, ये भी सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि देश के युवाओं को, महिलाओं को आज ये क्या नौबत आ गई कि उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए देश की संसद में अंदर घुसने का हम इसको उचित नहीं ठहराते। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जब आप उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, देशद्रोह का भी मुकदमा लगा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे नहीं लगा रहे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अगर यही काम किसी कांग्रेस या विपक्षी दल के सांसद ने किया होता तो उसे आतंकवादी, देशद्रोही और पाकिस्तानी एजेंट बताया जाता। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का सांसद एजेंट हो सकता है आईएसआई का? क्यों नहीं उसके हाथ मतलब उनके साथ मिले हो सकते पाकिस्तानी से? क्योंकि भविष्य में पिछले कई वक्तों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो है वह आईएसआई एजेंट से मिले हुए होते हैं, तो ये भी मिले हुए हो सकते हैं। और दूसरा, जब युवा सड़कों पे आवाज़ उठा रहा है, गृहिणी महंगाई की आवाज़ उठा रहे हैं, किसान अपनी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो ये देश की मतलब सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। आज सवाल इस पे जा रहा है कि देश की संसद में चूक हो गई, वो भी इस दिन, जिस दिन 13 दिसंबर को 2001 में भी हमला हुआ था, और फिर ठीक उसी दिन वहाँ पे घुसपैठिए चले जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। जब देश में 20 साल पहले भी यही हमला हुआ था और उसकी 20 साल बरसी पे बाद में भी जब सारे सांसद अंदर थे फिर यही घटना होना, तो इसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और देश के प्रधानमंत्री, ये सवाल उठ रहा है जब संसद में देख रहे थे, जब हम संसद को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो देश को सुरक्षा क्या देखें? आए दिन खबरें आती हैं, कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है। बीजेपी का जब सांसद अंदर, उसके सांसद के पास पे अंदर घुसा, प्रथम दृष्टि से जो दिखाई दे रहा है तो एक सांसद का हाथ है उनको पास देने में और उनको अंदर घुसाने में। तो मैं कह रहा हूँ ये देश को सुरक्षा देने में नाकाम है। इनसे हर वर्ग परेशान है। रोजाना खबरें आती है चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया, घुसपैठ कर संसद। तो आज बताइए, जब वहाँ से हम आवाज़ उठाते, आज पूरे देश ने देखा संसद में भी घुसपैठ हो गई। आप बताइए, उसमें जहरीली गैस होती तो सारे सांसद मर सकते थे ना। तो ये आप इस चीज़ को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं कि भाई स्मोक बम था? छोड़ रहे हैं बीजेपी सांसद तो जहरूली उसमें कोई जांच तो हुई नहीं।
स्मोक बम की जांच हुई थी क्या कि भाई इसमें खाली स्मोक है, कोई इतना नहीं है? जांच हुई नहीं। अगर उसमें कोई जहरीला पदार्थ होता तो देश के सांसद, जिसमें विपक्षी दल के नेता खुद राहुल गांधी भी थे, तो मर सकते थे ना। और देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उस वक्त नहीं था तो उनकी तो सुरक्षा हो गई, लेकिन जो और संसद में सांसद बैठे हो क्या? और जब देश में ये दृश्य चल रहा था तो सारे भाजपा के सांसद भाग क्यों खड़े हुए? उनको पता था क्या कि इसमें जहरीली है या वैसे कैसे? राहुल गांधी देखिए आपको ऐसे उस वक्त में भी खड़े रहे। अरे जिंदगी और मौत का कोई नहीं, लेकिन आपको संसद में, देश की जनता की संसद है, उसमें प्रथम मंदिर माना जाता है, वहाँ खड़े रहना चाहिए। ऐसे वक्त में सारे स्पीकर भी भाग खड़ा हुआ, सांसद भी तो ये सरकार देश की जनता को और संसद को सुरक्षा देने में नाकाम है और ये फेल हो चुकी है। देश की जनता का विश्वास उठ चुका है। कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी के नेता। बीजेपी सांसद को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके पिछले पूरे साल के रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए, उनके विदेशों में बैंक खाते खंगाले जाने चाहिए और उनके संबंध देखने चाहिए कि उनके ये कैसे संपर्क में और कैसे वे इनसे संपर्क में थे और कैसे इन्होंने अंदर घुसने में मदद की उस सांसद ने। की जिम्मेदारी बनती है ना सुरक्षा व्यवस्था की, चाहे संसद हो चाहे देश की जनता की हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, गृह मंत्री ही सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, लेकिन उनको अपनी सरकार बनाने में, तोड़ने में, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने में, इन चीज़ से ध्यान हटे तो देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा के, मैं कह रहा हूँ देश इस तरीके से देख रहा है कि संसद हाईजैक हो सकती थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं कह रहा खुद गृह मंत्री को सामने आना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद इस्तीफा देना चाहिए। एक पोस्टर लेके घूम रहे हैं कि 2001 में संसद पर आतंकियों द्वारा हमला हुआ था, तब बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद अब जो है हमला हुआ, घुसपैठ हुई तो भी बीजेपी की सरकार है। क्या कनेक्शन? तो यही कनेक्शन ये है कि सुरक्षा में दोनों वक्त में चूक हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की इसमें हुई है और आज तो इस वाली चूक में तो वे जो घुसपैठी है वो संसद के अंदर तक घुस गए हैं। आप बताइए क्या रही है, क्या उनकी मानसिक स्थिति रही होगी, क्या उन्हें परेशानी है कि संसद के अंदर और किस आदमी ने उन्हें अंदर तक पहुंचाया? कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और प्रथम दृष्टि से साफ नजर आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी का सांसद शामिल है उन्हें अंदर पहुंचाने में। और जब अंदर खुद सांसद तो उन्हें अंदर साथ नहीं लेके गए या सिक्योरिटी वालों को उन्होंने कोई अलग से निर्देश तो नहीं दिए थे अंदर जाने के लिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए। ये एक मैं बताता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हमेशा इन्होंने जुमले देने का कार्य करा। कल एक बहुत बड़ा जुमला सबसे सामने आया भी कि कहते थे ये जो नई पार्लियामेंट है ये विश्व की सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट में से एक है। और किस तरह कल जो नंगा नाच देखा गया, क्योंकि हमारे गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर जाके सरकारें बनाने में व्यस्त हैं। उनको सिर्फ प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी और अपनी सरकार तक सीमित है। उनको देश की सुरक्षा, जो भारतीय जो कहते हैं हमारा डेमोक्रेसी का मंदिर जो माना जाता था वही सुरक्षित नहीं, जो हमारे चुने प्रतिनिधि वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जन क्या सुरक्षित होंगे? दावा कर रही थी सरकार की संसद बहुत सुरक्षित है और सवाल इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है कि जिस दिन 2001 को 22 साल पहले हमला हुआ था संसद में, फिर 2 लोग घुस जाते हैं, फिर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो धराशायी हो जाती है। आप सब ये देखिए, वो एक आम जो पब्लिक है, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो किस तरह अंदर आ गए और भारतीय जनता पार्टी के पास के ऊपर अंदर आए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क होता है। क्या वो प्रश्न मार्क ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद, उसके मेंबर पार्लियामेंट या देश के प्रधानमंत्री खुद चाह रहे थे भी ऐसा कुछ ड्रामा करने? क्योंकि हमेशा इन्होंने डाइवर्जन की राजनीति करी है। कोई मुद्दा कुछ होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई ये मुद्दा बना देते हैं अलग से। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। दूसरा प्रश्न चिन्ह ये होता है जो चुने हुए प्रतिनिधि और नई जो पार्लियामेंट का जो दावा किया जाता है कि ये विश्व की सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट में से एक है, तो वहाँ से आम पब्लिक जो नौजवान है वो आराम से अंदर आ सकते हैं। तो कल को अगर ऐसे भी भगवान ना चाहे जो पहले उग्रवाद हमारे अंदर घुसे थे, उनको क्या मैसेज देंगे, उनको क्या रोक पाएंगे? सवाल ये सबसे बड़ा है कि बीजेपी के एक जो है सांसद हैं, उनके रेफरेंस से पास बनवाया गया, फिर वो 2 लोग अंदर गए। अभी तक अगर कोई विपक्ष का नेता होगा या कोई अभी जो है होता, कोई पंजाबी होता या कोई मुस्लिम होता, तो अब तक तरह तरह के उस पर आरोप लगा दिए जाते, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन बीजेपी का नेता था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, बीजेपी का नेता है, एमपी हैं और उनके अनुमति पत्र से ही वो लोग अंदर घुसे और इसकी जगह विपक्ष का कोई सांसद होता तो अभी तक विपक्ष के सांसद तो यहाँ तक की बात है भी अगर वो कोई मुद्दा उठाएं और बीजेपी को लगे भी इससे हम बैकफुट पे आ रहे हैं तो ये उनकी सांसद की सदस्यता तक रद्द कर देते हैं। और इतना बड़ा मुद्दा हो गया और बीजेपी ने अभी तक उस सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा क्यों हो?
ये बीजेपी का लोग है। बीजेपी शुरू से ही अपने लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करती आ रही है, चाहे कोई घोटाला हो, चाहे कोई बहुत बड़ी घटना हो। बीजेपी का हमेशा ये रहा है कि बीजेपी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती रही है। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ, क्या पता ये जो हमला हुआ है, आगे 2024 के चुनाव हैं, बीजेपी कोई ना कोई बेनिफिट लेने के लिए और लोगों को जो आम मुद्दे हैं, आम जन के जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उनकी तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और 2024 में दोबारा सरकार बनने के लिए ये कोई इनका प्रोपेगेंडा हो। कल हमला जो संसद में जिस तरह से घुसपैठ हुई, इसमें आपको साजिश लग रही? बिल्कुल साजिश लग रही है। इसमें साजिश नहीं तो और क्या है। बीजेपी के नेता शुरू से ये बयान देते आए हैं कि देश सुरक्षित हाथ में है। और मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे संसद ही सुरक्षित नहीं है, हमारी देश की संसद भवन ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जन जो है वो कैसे सुरक्षित हो सकता है? कुछ हुआ कल, इससे चुनावी फायदा लेना चाहती थी? बिल्कुल, बीजेपी चुनावी फायदा लेने के लिए और दोबारा चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक भी जो है गिर सकती है। उसमें तमाम सांसद थे, किसी की जान जा सकती थी। देखिए जिस तरह से उसमें एक गैस छोड़ी गई पीले रंग की, तमाम सांसदों से मैंने कल बात भी की थी, उन्होंने कहा आंखों में जलन होने लगी, घुटन होने लगी, घबराहट हो गई कि अचानक से ये क्या हो। बीजेपी के लोग, भैया ऐसे लोग हैं, ये चुनावी फायदा लेने के लिए अपने सगे भाई तक को मरवा सकते हैं। लेकिन ये सवाल ये उठ रहा है, देश की संसद का सवाल है ना। संसद में आप ऐसे घुसपैठियों को इंटर करा देंगे, कहा जाता है सबसे सुरक्षित जगहों में से। बिल्कुल, ये तो पूरे विश्व में जब हमारा संसद भवन नया तैयार हुआ और पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने ये मैसेज दिया कि ये जो हमारा नया संसद भवन है ये बहुत ही सुरक्षित है। देश की जो संसदें हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो संसदें हैं, उनमें से एक हमारी संसद है जो सबसे सुरक्षित है। और आपने कल उसका नतीजा देख लिया। कोई जवाब नहीं दे रहे। गृह मंत्री का ही तो सारा बनता है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। अगर गृह मंत्री देश की संसद की रक्षा नहीं कर सकते तो वो पूरे देश की रक्षा कैसे करेंगे? मांग कर रहा है कि स्टेटमेंट देनी चाहिए गृह मंत्री जी को। सदन अभी आज चल रहा है, वो नहीं आए, राजनाथ सिंह को भेज देते। राजनाथ सिंह कह रहे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, अब ये जो है वो लोगों से बचना चाह रहे हैं, मीडिया से बचना चाह रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो गृह मंत्री को स्टेटमेंट देनी चाहिए और अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसमें नैतिकता के आधार पर अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इस्तीफा तक देना चाहिए इनको। ये आज भी बने बैठे हैं। अभी तो उस तरह से चर्चा नहीं कर रहा है ना। अभी कोई विपक्ष का नेता होता, कोई मुस्लिम चेहरा होता तो उसको अभी पीएफआई से जोड़ देते, पाकिस्तान से जोड़ देते, आतंकी साजिश रच दी जाती। मीडिया भी तो कोई ऐसा नहीं ठोस सवाल कर रहा। ऐसा है, मीडिया भी इनसे डरता है, इनकी तानाशाही से मीडिया भी डरता है। और हम दोनों भाई आ रहे थे रास्ते में, हम यही बात करते आ रहे थे भी इन लोगों में अगर कोई मुस्लिम होता या सिख होता तो ये शरेआम उस पर दोष लगाते भी ये देश विरोधी हैं, ये उग्रवादी हैं। हम यही चर्चा रास्ते में करने आ रहे थे भी भगवान की कृपा से इसमें कोई सिख या कोई मुसलमान भाई नहीं है, नहीं तो इन्होंने वो मुद्दा ही दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देना था। सरकार की खोखली बातों की पोल खुल गई। देश सुरक्षित हाथों में नारा देते थे ये, जब सदन सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस? भाजपा ने जितने भी चुनावी वायदे करे वो सभी जुमले निकले। और मैं समझता हूँ देश के लोगों को ये वहम था, हमें भी ये वहम था भी देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। और मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी ये जो स्टेटमेंट थी देश सुरक्षित हाथों में है, वो भी स्टेटमेंट जुमला निकली आज। सवाल बहुत बड़े इसलिए हो गए कि आप दो लोग चले जाते हैं, वो एक गैस छोड़ते हैं, उनके हाथों में बम भी हो सकता था, बंदूक हो सकती थी, तलवार हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी, कई सांसदों की कल मौत भी हो सकती थी। बिल्कुल, ये तो भगवान की कृपा से अनहोनी घटना होते होते ये जो रुक गई है। वो लोग कुछ भी कर सकते थे अंदर। और ये देखो ना, ये तो आम साधारण लोग थे जो गए। और अगर कोई टेररिस्ट या उग्रवादी, वो तो बहुत आराम से चले जाते। वही सवाल इसीलिए जी। और वो चले जाते तो उससे बहुत बड़ा कोई हादसा भी हो सकता था। हमारे देश के बहुत से सांसद वहां मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे। सरकार जो है जवाबदेही से पलड़ा झाड़ रही है, पीछे हट रही है, कोई जवाब ही नहीं दे। देखिए, सरकार का तो शुरू से ये काम है, आज तक कोई भी घटना हुई है, चाहे कोई घोटाला हुआ है, तो सरकार का तो एक ही है, उसमें उत्तर है, अभी जांच होगी। आप देख लीजिएगा 2019 में जो हमला हुआ था उसमें हमारे सेना के जवान शहीद हो गए थे, उसकी भी आज 5 साल हो गए हैं, जांच ही चल रही है। जांच पूरी जांच करते ही नहीं है ये, उतनी देर तक लोग जो है वो भूल जाते हैं। जो बीजेपी के नेता जिनके नाम पे पास जो है बनाया गया, उन पे क्या कार्रवाई?
उनकी सदस्यता जो है तुरंत रद्द करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सांसद ने जो भी अपना अनुमति पत्र दिया है उसको ये देखकर देना चाहिए भी वो किस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, मैं जिनको अनुमति पत्र देना चाहता हूं, इसमें या तो उसकी मिलीभगत है या उसकी नलायकी है। तो मैं ये मानता हूं कि उसकी जिम्मेवारी फिक्स करते हुए सबसे पहले तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द करनी चाहिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो इस देश की सुरक्षा क्या खाक करेगा? देश की सीमाओं की सुरक्षा क्या खाक करेगा? और आज मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से चीन ने भारत में घुस करके हमारी जमीन को हथियाया होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ही अवैध कवच, जिसको बताता था अवैध कवच से जो है परिपूर्ण है हमारी संसद, जब उस अवैध कवच से परिपूर्ण संसद में दो अज्ञात लोगों को घुसने से नहीं रोक पाई, जिस संसद में कोई रुमाल लेकर के नहीं जा सकता है, उसमें वो वोटर लेकर के जाते हैं, अलग अलग कलर का वो धुआं उड़ाते हैं उसमें, और 200 कर्मचारी उसमें होते हैं, लेकिन मौजूदा जब वो घटना घटी तो वहां कोई नहीं था। अगर हमारे सांसद वहां पर हिम्मत का परिचय ना देते तो न जाने क्या होता। उसके हाथ में बोतल की जगह चाकू भी हो सकती थी, हथियार भी हो सकता था, कोई ऐसी चीज हो सकती थी जो पूरे संसद में बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकती थी। और आप बता रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अरे देश की संसद ही सुरक्षित हाथों में नहीं है, वही असुरक्षित हाथों में है, और आप देश सुरक्षित होने की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। संसद जब बनाई गई तो दावे दिए गए कि बहुत ज्यादा सुरक्षा होगी, इसमें इंटेलिजेंस का एकदम काम हुआ इसमें। कैसा इंटेलिजेंस फेल हो गया? आप देखिए कि बाहर से लेकर अंदर तक, सिर्फ अंदर ही प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, बाहर से लेकर अंदर तक हर जगह सुरक्षा को भेदा गया। बाहर भी सुरक्षा भेदी गई, अंदर भी सुरक्षा भेदी गई। आपके सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपकी इंटेलिजेंस को भनक ही नहीं लगी कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। खबर थी, पहले से इंटेल था कि 13 दिसंबर को ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बावजूद ऐसा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैसूर का इनका सांसद, जिसके माध्यम से ही अंदर घुसने वाले व्यक्तियों को पास मुहैया कराए गए। अब वो पास उसने क्या सोच करके मुहैया कराए, वो क्या कराना चाहता था, उसकी क्या इंटेंशन थी, ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका इस्तीफा लेना चाहिए, और इस देश की तमाम एजेंसियों को जांच उन व्यक्तियों पर नहीं जो उसमें घुसे, जांच उस व्यक्ति पे करनी चाहिए जिनकी मदद से वो संसद के अंदर घुसे। स्पष्ट तौर पर आज यहाँ प्रदर्शन भी था यूथ कांग्रेस के मुख्यालय में उसी बात को लेकर के कि इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, उस पर कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को उस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए सदन के पटल में खड़े होकर के ये बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जवाबदेही तय करनी चाहिए उस सांसद की। सबसे पहले उसका इस्तीफा ले। मोहित्रा ने सिर्फ अपना पासवर्ड शेयर कर दिया तो आपने उनकी सांसदी छीन ली। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के 2 शब्द बोल दिया, आपने जो है उनकी सांसदी ले ली। राघव चड्डा ने 2 शब्द बोल दिया आपके खिलाफ, आपने उनकी सांसदी ले ली। लेकिन एक व्यक्ति, सरेआम 2 ऐसे व्यक्ति जो न जाने किस मंशा से उसके अंदर घुसे थे, उनको पास मुहैया कराता है, वो अभी तक आपके साथ बना हुआ है, अभी तक आपने उसका इस्तीफा नहीं लिया। यह स्पष्ट दिखाता है। और मैं आपको बताऊं कि 2001 में, आज के ठीक 22 साल पहले जब सदन में हमला हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और कल जब हमला करने की कोशिश की गई, जिसको हमारे सांसदों ने नकार दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या करना चाहते हो आखिर? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, कोई नई पटकथा लिखना चाहते हो क्या? सवाल यही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं बीजेपी की कोई साजिश हो सकती थी, नहीं तो ऐसे 2 लोग, वो भी जिनको कुछ भी नहीं पता कि संसद का कौन सा कोना कहाँ है, कैसे जाना है, वो देश के लोकसभा में पहुंच जाते हैं और फिर वो गैस छोड़ते हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश हो सकती है। देखिए, ये हमारी सिर्फ शंका नहीं है, ये हमारे सिर्फ सवाल नहीं है, ये देश के सवाल है। और आज देश पूछ रहा है, आज हमारे सांसद असुरक्षित हैं। आप देश को सुरक्षित करने की बात करते हैं, देश सुरक्षित हाथों में, हमारे संसद ही सुरक्षित हाथों में नहीं है, और वो भी देश की संसद में सुरक्षित हाथों में नहीं है। वो बीजेपी की साजिश थी, 110% बीजेपी की साजिश थी। अगर साजिश नहीं थी, अब तक इनके सांसद के ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अब तक उसकी सांसदी छीन लेनी चाहिए थी, अब तक घर खाली कराने की नोटिस उसके पास चली जानी चाहिए। बैठ कराकर चुनाव जीतना चाहते हैं 110% आप देखिए। और व्यक्ति चरित्र देख करके व्यक्ति का चुनाव करता है। जो व्यक्ति पास मुहैया कराता है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद,
नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना आइडियल मानता है और जो घुसे हुए अज्ञात व्यक्तियों से मोर्चा लोहा मोल लेता है वो राहुल गांधी को अपना आइडियल मानता है। कुछ ट्विटर पे कुछ जानकारियां भी निकल कर सामने आई हैं। जो महिला नीलम जिसको बाहर पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, वो प्रधानमंत्री के पोस्ट को रिट्वीट करती है ट्विटर। आप देखिए कहीं ना कहीं, आप एक बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कई सारी चीजें उठा करके देखिए, वो जब उन पे जांच पड़ताल होनी शुरू होती है और उनका लिंक या तो अमित शाह से निकलता है या तो नरेंद्र मोदी से निकलता है या तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ आरएसएस से निकलता है। क्यों होता है आखिर ऐसा? और यही हो रहा है पिछले 10 सालों से। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि 2024 की जो आप पटकथा लिखना चाहते हो, आप किसी सांसद को मरवा सकते थे, कल किसी सांसद की जान जा सकती थी, वहां बम फोड़ा जा सकता था, किसी के चाकू लग सकती थी, न जाने क्या इंटेंशन था उनका। सांसदों की हत्या पे चुनाव होगा 100%। कल जिस तरीके से वहां घटना हुई और उस घटना पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया जिस तरीके से चुप है, वो स्पष्ट दर्शाती है कि ये कुछ बहुत बड़ा इस देश में करने वाले हैं। उसमें सांसद की भी जान जा सकती है, संसद में दोबारा हमला भी कराया जा सकता है। मीडिया का भी जिक्र किया। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अगर कल खुदा न खास्ता बीजेपी के सांसद की जगह किसी मुस्लिम सांसद ने वो पास जारी करवाया होता, अगर किसी विपक्ष के सांसद ने वो पास जारी करवाया होता, तो अब तक उनको पाकिस्तान से, आतंकी संगठनों से, पीएफआई से जोड़ दिया गया होता और जेल में होता। हम लोगों ने लगातार सवाल उठाए, अगर वो सांसद मुसलमान होता जिसने बचाया सारे सांसदों को, हमारे कांग्रेस पार्टी का सांसद था, इत्तेफाक से वो सिख था, इनका नैरेटिव फैल हुआ। जो लोग घुसे उनके धर्म इन्होंने तलाशे, लेकिन वो हिंदू धर्म से निकले। अगर वो मुस्लिम धर्म से होते, अगर किसी और धर्म से होते, अब तक इन्होंने नैरेटिव चला दिया होता। पास भी अगर जारी किसी मुस्लिम पास अगर जारी करवाने वाला कोई मुस्लिम होता, तब भी इन्होंने नैरेटिव चला दिया था। लेकिन सारे नैरेटिव इनके फैल हुए हैं, बुरी तरीके से फैल हुए। रात भर इनकी आईटी सेल ने, रात भर इस देश की मीडिया ने, तमाम चैनलों ने 1000 कोशिशें करके देख ली, लेकिन हर एक कोशिश इनकी नाकामयाब रही। और अब मैं कहता हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि प्रधानमंत्री ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली, गृह मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी को व्यक्त करते हुए सदन में आकर के जवाब नहीं दिया, तो ये देश मान रहा है। मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह आए, जवाब दे गए, बोले दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, जांच होगी, 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया। मतलब गलती करे आपका बेटा, जवाब दे पड़ोसी का पप्पा, ये कौन सी बात है भाई? गृह मंत्री कौन है देश का? अगर मैं गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहा हूं, गृह मंत्री से सवाल पूछ रहा हूं, अगर वो सवाल देने में सक्षम नहीं, तो मैं ये मान लूं कि देश का गृह मंत्री नाकारा, निकम्मा, निठल्ला है, उसमें दम नहीं है। अभी तो सवाल नहीं कर रहा ना, सवाल ये हो रहा है कि इतनी बड़ी देश की संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में सुरक्षा में सेंध लग जाती है। मीडिया क्या सवाल कर सकता है? कल पूरे देश ने वो भी देखा, एक पोर्टल को लेकर के जिस तरीके से इतने गंभीर इशू को मजाक बनाने का काम किया इस देश की मीडिया ने, वो भी हमने देखा। आपने देखा होगा करीबन 5-1 मिनट तक ये देश को चौथा स्तंभ कहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वहां बंदरों की आपस में लड़ाई हो रही हो, ऐसा लग रहा था कि भूकंप में जिस तरीके से झटके आ रहे हो उस तरीके से कंपायमान हो रहे हो, और फिर जब हम सवाल उठाते हैं इनके ऊपर तब ये बिलबिलाते हैं बुरी तरीके से। ये सवाल देश के गृह मंत्री को अब क्या जवाबदेही उनकी बनती है? जो बीजेपी के सांसद जिन्होंने पास जारी किया, उन पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग है आपको? देखिए, हमारी स्पष्ट मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस सांसद ने पास जारी किए उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव में रद्द की जानी चाहिए, उससे उसका घर खाली करवाया जाना चाहिए और फिर उसके ऊपर जांच हो, और जांच में ये स्पष्ट किया जाए कि उसकी मंशा क्या थी, क्या उसकी मंशा थी, क्यों उसने वो 2 अज्ञात व्यक्ति सदन में घुसाए, किसकी हत्या करवाना चाहता था, किस सांसद को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और नुकसान पहुंचा करके आखिर उसकी मंशा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या थी, ये स्पष्ट करना चाहिए।